Hello kids, we are going to study Understanding Social Studies book of class 3 from Galaxy Publications. Today we are going to start chapter number 1, the planet Earth. Now let's start with the introduction. This is the picture of the Earth. We live on it. It is made up of land, water and air. ये किस चीज़ की पिक्चर है? ये हमारे अर्थ की पिक्चर है. We live on it. Obviously हम सब लोग इस पे रहते हैं. और ये किस चीज़ों से बनी है? It is made up of land, water and earth. यानी कि ज़मीन, पानी और हवा से. This is the reason there is life on earth. यही 3 वो कारण हैं जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ है. The land is used to grow crops and make houses and roads. लैंड को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्रॉप्स ग्रो करने के लिए और घर और सड़कें बनाने के लिए. The water is used for different purposes such as drinking and cleaning. So what are the purposes of water? We use them for 2 purposes. हम उससे पानी पीते हैं. पानी जो है किस लिए यूज़ होता है? पिया जाता है. और सफाई करने के लिए, किसी भी चीज़ की सफाई हो सकती है, बर्तन साफ करने के लिए या फिर कपड़े साफ करने के लिए. The air is very essential for life to exist. हवा बहुत ज़रूरी है हमारे जीवित रहने के लिए. The earth is a planet of solar system. अर्थ जो है एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. सोलर सिस्टम क्या होता है? सन और बाकी 8 प्लैनेट्स मिलके क्या बनाते हैं? एक सोलर सिस्टम. The sun and planets form the solar system. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, the planet go around the sun in fixed path called orbit. ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों तरफ घूमते हैं एक सर्कल में और इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट. What do we call it as? Orbit. Now there are 8 planets in our solar system. कितने planets हैं हमारे solar system में? 8 planets. The names of planets in order of their distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो हमारे प्लैनेट्स कितने हैं? 8. और ये सब उनके नेम्स हैं. द अर्थ इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन. हमारी अर्थ जो है वो सन से तीसरी प्लेस पे है. प्लैनेट्स में तीसरी प्लेट पे है. अर्थ इज द यूनिक प्लैनेट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स बिकॉज इट हैज एयर एंड वाटर नीडेड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. इस लाइन का मतलब है कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है. ये सारे प्लैनेट्स की तरह नहीं है, ये उनसे डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? एयर एंड वाटर. एयर एंड वाटर जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए. नाउ लेट्स कम टू द शेप ऑफ द अर्थ. व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू यू? क्या समझते हैं आप? क्या शेप है अर्थ की? अर्थ की शेप राउंड है. In 1519, Ferdinand Magellan, a Portuguese sailor, traveled Earth and proved that the Earth was round in shape. तो there was a Portuguese sailor और उनका नाम था Ferdinand Magellan. इन्होंने अर्थ को पूरा ट्रैवल किया और इन्होंने ये प्रूव किया कि अर्थ जो है वो राउंड है शेप में. In 1969, the photographs of the Earth taken by Neil Armstrong and Edwin Aldrin from the moon proved that the earth is round. 1969 में 2 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ये लोग स्पेस में गए थे और मून पे बेसिकली दे क्लिक फोटोज फ्रॉम देयर. उन्होंने वहाँ से हमारी अर्थ की पिक्चर खींची और उन्होंने क्या पाया? that the earth is round. Now he is Neil Armstrong and Edwin Aldrin. More to know. In ancient time, people believed that the earth was flat. तो ancient time यानी कि पुराने समय में लोगों को ये लगता था कि हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट है शेप में, जबकि नहीं, हमारी अर्थ फ्लैट नहीं है. The sun is the nearest star. Now some people wonder कि sun को हम star कह रहे हैं, but yes, this is the fact. Sun is a star and it is the nearest star to our earth. यह हमारी अर्थ के सबसे करीब है.
surface of the earth. So what do we have on the surface of the earth? Let us know. The earth is made up of land and water. हमारी पृथ्वी दो चीजों से बनी है, land और water से. About 1/4 of earth is land and 3/4 is water. So the most of the part of our earth is covered basically by water. और सिर्फ 1/4 हिस्सा है जो कि अर्थ में लैंड से कवर्ड है. The land consists of plains, mountains, hills, plateaus, forests, valleys and deserts. तो हमारे लैंड पे हम क्या क्या चीजें देखते हैं? प्लेन्स, माउंटेन्स, पहाड़ यानी कि हिल्स, छोटे पहाड़, प्लेट्यू, टेबल लैंड, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, वैलीज और डेजर्ट्स, डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान. The water is found in the form of oceans, seas, rivers, streams, lakes and ponds. So these are the various forms. Water किन किन रूप में हमें अर्थ पे पाया गया है? रिवर्स की फॉर्म में, लेक्स की फॉर्म में, तालाब हो सकते हैं, नदियां हैं, झरने हैं, ओशंस हैं यानी कि सागर और समुद्र एक्सेट्रा. The surface of earth is covered with thick layer of air. हमारी जो पृथ्वी है ये चारों तरफ से एक थिक लेयर से सराउंडेड है. किसकी? हवा की थिक लेयर से. और इस लेयर ऑफ अर्थ को हम क्या बुलाते हैं? एटमॉस्फेयर. वी कॉल इट एटमॉस्फेयर. The atmosphere protects the earth from harmful rays of the sun. So what is the function of atmosphere? क्या करता है एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर बेसिकली हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेज से भी. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? मेनी गैसेस. कौन सी गैसेस? जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देयर आर मेनी अदर गैसेस ऑल्सो. कोई और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दे आर द मेन गैसेस विच यू पीपल शुड नो. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. नाउ मूवमेंट ऑफ अर्थ मीन्स अर्थ किस प्रकार मूव करती है. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. अर्थ कैसे मूव करती है सन के चारों तरफ? एक फिक्स्ड पाथ पे. ये अभी आपको मैंने फर्स्ट पेज पे भी बताया था, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. सन के चारों तरफ मूव करना एक फिक्स्ड पाथ पे, उसको हम बुलाते हैं रेवोल्यूशन. इट टेक्स द अर्थ about 365 days to complete one round around the sun. हमारी अर्थ को सन के चारों तरफ इस ऑर्बिट में घूमने में कितने दिन लगते हैं? 365 days. Okay? This time is called a solar year. इसको हम बुलाते हैं solar year. The earth also moves about an imaginary line called axis. Now, if you look through this diagram, this red line is actually the axis of the earth. ये हमारी earth की axis है. It's an imaginary line. Okay? This line is actually not there. We cannot see it. हम उसे देख नहीं सकते हैं. But this axis is basically a line on which the earth is rotating. It's moving. This movement is called rotation. अर्थ का अपनी एक्सिस में घूमना, इस मूवमेंट को हम बुलाते हैं रोटेशन. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours in one rotation. So अर्थ को वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 24 hours. दिस इज द डायग्राम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. ये अर्थ सन के चारों तरफ ऑर्बिट में घूम रही है. सो इसको हम बुलाएंगे रेवोल्यूशन. और अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमना, इसको क्या बुलाएंगे? रोटेशन ऑफ द अर्थ. नाउ मोर टू नो फैक्ट. नाउ इन दिस फैक्ट इट स्टेट्स द डे एंड नाइट आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो दिन और रात ये क्यों होते हैं? दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, फिर रात दिन एंड सो ऑन. ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से.
The seasons on earth are caused because of the revolution of the earth. और seasons किस लिए होते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से जो वो सन के चारों तरफ ऑर्बिट में घूम के पूरा करती है 365 डेज में. नाउ विद दिस वी कम टू द रिकैप. चलिए हम रिकैप पढ़ते हैं जल्दी से कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स. द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. तो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स में अर्थ कौन सी प्लेस पे है? इट इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ एज इट हैज लैंड, वाटर एंड एयर. तो अर्थ पे लाइफ क्यों है? क्योंकि लैंड, वाटर और एयर की प्रेजेंस की वजह से. 3/4 of the earth's surface is water and 1/3 is land. So please इस बात को याद रखिएगा कि 3/4 पार्ट हमारी अर्थ का क्या है? पानी है और 1/3 क्या है? लैंड है. The earth's surface is covered with a thick layer of air that protects the earth from harmful rays of the sun. अर्थ सरफेस जो है एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्टेड है. एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है किस चीज से? हार्मफुल रेज ऑफ द सन से. द मूवमेंट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. तो हमारे अर्थ का मूवमेंट उसके एक्सिस पे क्या कहा जाता है? उसको रोटेशन. और इसकी वजह से क्या होता है? दिस कॉजेज डेज एंड नाइट्स. द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. हमारी अर्थ के मूवमेंट को अराउंड द सन क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन. एंड दिस कॉजेज सीजन्स. सो आई होप यू लाइक द चैप्टर. लेट्स गेट विद द एक्सरसाइजेस. The first question is, tick the correct option. There are dash planets in our solar system. How many planets are there in our solar system? Yes, there are 8 planets. The dash is the only planet that supports life. Which is the only planet that supports life? कौन सा planet है जिसमें सिर्फ life है among the 8 planets? Only our Earth. Okay? The earth is dash in shape. What is the shape of earth? Round, elliptical or oval? फर्डिनेंड मैगलन ने क्या प्रूव किया था? हमारी अर्थ जो है राउंड है शेप में. Hills, mountains and plains are different forms of dash. तो क्या है hills, mountains और plains? ये हमारे किस चीज के पार्ट्स हैं? They are different forms of land. Air consists of dash gases. How many gases? Many gases, 2 gases or 3 gases? Of course, it actually consists of many gases. सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के अलावा भी बहुत सारी गैसेस होती हैं. Let's come to the other exercise. Fill in the blanks with the appropriate words. The sun is a dash. Now, what is a sun? It is a star, star. It is a star. Dash is the only planet with water and air. Which is the only planet with water and air? Our Earth. हमारी जो Earth है, it is the only planet with water and air. Dash was a Portuguese sailor. Who was the Portuguese sailor? Ferdinand. You can also write Magellan over there. I am leaving it for you people. The Earth's surface is made up of dash. What is the Earth's surface made up of? It is made up of. Okay, let's leave it for you. Write true or false against each statement. The Earth is a star. What is it true? The Earth is a star? No, this is false.
Neil Armstrong proved that the earth is flat. Is it true? No. It is also false. ये गलत है. फर्डिनेंड मैगलन ने प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो राउंड है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. हाँ, ये फैक्ट हमारा ट्रू है. दिस इज ट्रू. About 1/4 of the earth is water. This is false. The earth takes 24 hours to complete its one rotation about its axis. Earth 24 hours लेती है अपना one rotation complete करने में. So this is true. So with this we come to the end of the chapter. I hope you like the chapter. There are further some questions given over here and I want you to all solve it, and I hope you will find this interesting. Thank you children. Meet you in the next chapter. So children, stay tuned for the new video. Till then, goodbye and take care. Thank you.